हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। ऑलमोस्ट 2 महीने बाद मिल रहे हैं हम, या 2 महीने बाद मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। जो नॉर्मली इंटरेक्शन करते हैं, जो बात करते हैं, उन्हें मालूम है कि ये गैप मैंने क्यों लिया हुआ था। सो आई वॉज स्टडिंग समथिंग ऑन द मार्केट एंड बिकॉज ऑफ दैट आई टुक ऑलमोस्ट 2 मंथ्स गैप सो दैट थोड़ा बेहतर आए, जो अपनी स्टडीज़ है उसे कंप्लीट करके आए। Now we'll not follow the daily upload on the Nifty and Bank Nifty, but we'll follow the weekly upload on the Nifty. Will not concentrate on the Bank Nifty. We'll try to master Nifty first. So we'll have weekly view on Nifty, and at the same time one more video you will get on this channel जो कि आपको स्टडीज़ के बारे में बात करेगा, मार्केट के ऊपर में स्टडीज़ कैसे आगे बढ़ाई जाए या किस तरह की स्टडीज़ करके आप अपना खुद का सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। सो निफ्टी व्यू से शुरू करते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली यू विल गेट दिस स्टडी पर्पस वीडियो फ्रॉम द अप्रैल ऑनवर्ड्स। तो शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिरी 3 दिनों में इस फाइनेंशियल ईयर के किस तरह से मार्केट ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है और निफ्टी 50 आपको कौन से लेवल्स दिखा सकता है। फिलहाल हम अगर बात करें, न्यूज़ बहुत ही हैवी इम्पैक्ट डाल रहा है मार्केट के ऊपर में। कभी कोई न्यूज़ आ रही है, कभी कोई न्यूज़ आ रही है, और मार्केट जो लेवल सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है वो लेवल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अगर मैं 2016 ऑनवर्ड्स बात करूं तो जब तक कोविड नहीं आया था तब तक मार्च बहुत ज़्यादा वोलाटाइल नहीं होता था। लेकिन पिछले 2 मार्च की बात कर रहे हैं, कोविड आने के बाद 2020, 21, 22 की भी बात कर लेते हैं। सो थोड़ा 1000 पॉइंट का मूवमेंट लेकिन पॉजिटिव साइड में था। इस बार निगेटिव साइड में वो इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है। लगभग 1000 पॉइंट का फॉल देखने को मिला है निफ्टी के अंदर में। 1000 पॉइंट फॉल क्यों मिल रहा है? अगर आप देखें 17,800 तक हम गए थे और लो लेवल जो हमने लगाया हुआ है लगभग 16,800 के आसपास का। सो ये 1000 पॉइंट का फॉल देखने को मिला हुआ है। पिछले कुछ दिनों से हाल ही हम रेंज में काम कर रहे हैं। 13 तारीख के बाद से अगर हम नजर डालें तो 17,200 एंड 16,800 के बीच में हम काम कर रहे हैं। सो आखिरी 3 दिन क्या ये रेंज टूट सकता है आइदर साइड में? पॉसिबिलिटी है, ना नहीं बोल सकते हम, लेकिन कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है उसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत एग्रेसिवली जाके हम उसे ब्रेक करेंगे। ये हो सकता है ऑन फ्राइडे, नॉट ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। एनी हाउ छुट्टी है, ट्रंकेटेड वीक है। सो क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, इस वीडियो में हम इसी समझने की कोशिश करेंगे। 50 मिनट्स के चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली कि अगर हमें इंट्राडे ट्रेड लेना ही है तो कौन से लेवल से हमें ध्यान रखना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से 17,200 को ब्रेक करने की निफ्टी कंटिन्यूसली कोशिश कर रहा है, पर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। एंड एट द सेम टाइम लोअर लेवल पे भी जा रहा है, लगभग 16,850 के आसपास में। और उसके पहले के दिन पे अगर हम नजर डालेंगे तो लगभग 16,800 के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। सो जो रेंज बन के नजर आ रही है वो 16,800 से लेके 17,200 के बीच की वीकली रेंज बन के आ रही है। क्या इस रेंज को ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी? मैंने जैसा पहले बताया, चांसेस थोड़े कम है। सो क्या करना चाहिए? पहले तो एक स्ट्रैटेजी ये बनती है कि 16,800 के आसपास में बाय करना चाहिए और 16,200 के आसपास में भी बाय करना चाहिए। यहां पे बाय करना चाहिए पुट और यहां पे बाय करना चाहिए कॉल। रेंज क्यों नहीं टूटने के चांसेस हैं? क्योंकि ये 3 दिन है, ट्रंकेटेड वीक है, तो चांसेस कम होते हैं कि किसी साइड में आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। और हमने जो क्लोजिंग दी है लगभग हम बीच में 17,000 के आसपास की क्लोजिंग देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी 200 पॉइंट अप, 200 पॉइंट डाउन, इसकी रेंज बनते हैं। ये बड़े रेंज की मैंने बात कर ली। अगर मैं छोटे रेंज पे आता हूँ, सो 17,080 से लेके 17,100 ये भी आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। सो अगर आप एक थोड़े एग्रेसिव काइंड ऑफ ट्रेडर हैं तो इस रेंज को भी कंसीडर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए? स्टॉप लॉस मेरे लिए लगेगा 17,130 के आसपास का, अगर यहाँ पे मैं पुट बाय कर रहा हूँ तो। और अगर मैं नीचे की तरफ में सपोर्ट देखूँ, हालांकि हम उसके नीचे काम कर रहे हैं, सिंस एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा ऊपर है, मे भी मार्केट अगर थोड़ा ऊपर काम करने की कोशिश करे, ऊपर की तरफ खुलता है तो 17,040, अगर मेरा व्यू पॉजिटिव हुआ तो, अगर आपका व्यू पॉजिटिव हुआ तो 17,040 के रेंज में एक बार बाइंग भी की जा सकती है, लॉन्ग किया जा सकता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 16,980 इसके स्टॉप लॉस के साथ में। लेकिन ऊपर की तरफ टारगेट क्या बनता हुआ नजर आएगा? ऊपर की तरफ टारगेट आपका 17,100, 17,200 मैक्सिमम जो दिख रहा है फिलहाल के टाइम पे। नीचे की तरफ टारगेट क्या बनता आएगा? नीचे की तरफ में आपको हो सकता है कि मार्केट फिलहाल 16,950 के आसपास में है, तो एक बार 16,800, 16,850 के आसपास जाते हुए नजर आए।
जैसा मैंने पहले बताया इन लेवल्स पे क्या और इन लेवल्स पे क्या एक्शन हमें लेना चाहिए। इसके पीछे एक और रीज़न है, अगर आप इस वनडे चार्ट देखेंगे, डेली चार्ट अगर देखेंगे तो डेली चार्ट में आपको क्लियर कट कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। निफ्टी पे नज़र डालिए, निफ्टी पे हो क्या रहा है एग्जैक्टली, एक फॉलिंग चैनल काइंड ऑफ पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। और डेफिनेटली मैं ये दोनों को कनेक्ट कर रहा हूँ, ये दोनों पॉइंट्स मैंने कनेक्ट किए और एट द सेम टाइम अगर आप कनेक्ट करना चाहें तो यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे एक फॉलिंग चैनल बन रहा है, फॉलिंग चैनल में हो क्या रहा है, मार्केट कंटिन्यूसली आपको अपर जो लेवल है वो तोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, यानी हायर हाई नहीं टूट रहा है बट लोअर लो जो पैटर्न है वो बनता हुआ टूटता हुआ नजर आ रहा है। आपको अगर नजर डालना है तो आप यहाँ पे नजर डाल सकते हैं। यू कैन सी मार्केट ने हाई यहाँ पे बनाया लेकिन उसके बाद में कभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंचा। सेकेंड, यहाँ पे हाई बनाया लेकिन वापस से कभी नहीं तोड़ा। थर्ड, यहाँ पे मैं मान सकता हूँ फोर्थ अटेम्प्ट यहाँ पे हुआ था, फिफ्थ अटेम्प्ट यहाँ हुआ, सिक्स्थ यहाँ पे हुआ, सेवंथ यहाँ हुआ, एट्थ यहाँ पे हुआ है। ये आठों पॉइंट आपको लोअर हाई बनते हुए नजर आ रहे हैं। और एट द सेम टाइम अगर आप लो की तरफ नजर डालेंगे तो प्रीवियस लो से हम नीचे की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये लोअर लो बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कंटिन्यूसली निफ्टी पिछले कुछ महीनों से, दिसंबर के आसपास से मैं बात करूंगा, वहां से कंटिन्यूसली निफ्टी आपको लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए दिख रहा है। यानी ये तो फॉलिंग ट्रेंड है, एक फॉल होते हुए नजर आ रहा है। और अगर इस फॉल को रुकना है तो बेस्ट 16,800, 16,750 बेस्ट रेंज है। अगर ये नहीं रुकता है यहाँ पे तो आप आराम से 16,200 तक के लेवल पे जाते हुए नजर आ सकते हैं। आने वाली वीक के लिए इस आपका नज़र होना चाहिए इन रेंज के आसपास में, कहाँ बाई कहाँ सेल करना है उस पर हमने डिस्कस कर लिया। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो इस रेंज पे नज़र रख सकते हैं, अगर ऊपर की तरफ दिख रहा है सेलिंग करने के लिए, और अगर आपको बाई करना है तो इस रेंज पे नज़र रखी जा सकती है। ये निफ्टी के ऊपर व्यू है, कोई भी ऑप्शन चेन देखने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि मार्केट न्यूज़ के ऊपर में काम कर रहा है। इन्हीं के आसपास में आपको काम होते हुए ये 3 दिन दिखेगा। फ्राइडे आई एम एक्सपेक्टिंग एक रैली, रिलीफ रैली आते हुए नजर आ सकती है। मोस्ट प्रॉब्ली फ्राइडे शायद आप इन लेवल्स को तोड़ते हुए नजर आए। इन केस अगर इस 3 दिन में इस लेवल को तोड़ते हुए नजर आते हैं, स्टॉप लॉस हिट होता है, बाहर निकल जाइए मार्केट से, डिसिप्लिन फॉलो करिए, डिसिप्लिन से ज़्यादा पैसा बनेगा। मार्केट में पार्टिसिपेशन डिसिप्लिन के हिसाब से करना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। एज प्रॉमिस डेफिनेटली विल स्टार्ट आवर चैनल वंस अगेन फ्रॉम द 1st of April, जहाँ पे हम आपको एक एजुकेशन वीडियो आई मीन टू से कि ट्रेड कैसे करना चाहिए, किस तरह से आपका खुद का सिस्टम आपको बनाना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।